नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल को लॉकअप में डर लग रहा है। डर किससे लग रहा है? डर लग रहा है खाकी से। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने इतने डर गए हैं खाकी से कि उन्होंने खाकी में तैनात एक अधिकारी को हटाने की मांग तक कर दी है। सूत्र ये बताते हैं अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहते कि ये अधिकारी उनके आसपास कहीं दिखाई दे। उनको मनीष सिसोदिया की वो तस्वीर सामने आने लगती है उनके सामने, कि जो मनीष सिसोदिया को दबोच कर अदालत के अंदर ले जा रहे थे जब मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था। एक पुरानी तस्वीर थी। यही अधिकारी जो एसीपी रैंक के हैं, ये अभी भी वहां पर तैनात हैं और यही सारे डर की वजह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है ये अधिकारी किसी भी दिन उनको गिरवान से पकड़कर या गर्दन से पकड़कर खींचता हुआ लेकर जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी आदत है बात बात पर बोलने की। और अगर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की तो ये जो खाकी में तैनात अधिकारी है, ये किसी भी वक्त उनकी गर्दन पकड़कर दबोच लेगा। ऐसा अरविंद केजरीवाल चाहते नहीं है। शायद वो मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा इसीलिए नहीं दे रहे कि कहीं उनके साथ ऐसी हरकत ना हो जाए, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तब तक अरविंद केजरीवाल का एक डेकोरम रहेगा मुख्यमंत्री का। तब तक उनसे जो भी अधिकारी हैं वो दूर रहेंगे और उनसे काफी शालीनता से ही पेश आएंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लग रहा है। इसी वजह से वो किसी भी रूप में कोई हरकत अभी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर की तो उनके साथ ऐसी हरकत हो सकती है जैसी मुख्य डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ हुई थी। एक बार देखिए उनके साथ क्या हुआ था। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया ने जैसे ही कुछ बोला, ये अधिकारी उन्हें दबोच कर ले जा रहा था। तो अरविंद केजरीवाल को पूरी रात इसी तरीके के सपने आते रहे लॉकअप में। उन्हें नींद तो नहीं आई, लेकिन जितनी भी नींद झपकी लगी वो बार बार उठते रहे, ऐसा सोर्स बताते हैं। और सुबह उठते ही उन्होंने ये डिमांड कर डाली कि इस अफसर को यहां से हटा दिया जाए। अब इस पर ईडी और पुलिस के अफसरों ने पूछा, जी ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, जी मुझे डर है कि ये कहीं मेरे साथ भी ऐसी हरकत ना कर दें जैसी इन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ की। बहुत बड़ी बात है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कभी पुलिस से डरा नहीं करते थे, जो अरविंद केजरीवाल कभी पुलिस को ठुल्ला कहा करते थे, जो अरविंद केजरीवाल खाकी को अपने आप समझिए किस तरीके से वो पेश आते थे उनके साथ, वही अरविंद केजरीवाल को अब खाकी से डर लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ना तो एक सोशल वर्कर है, ना एक मुख्यमंत्री है, अब एक कैदी है, एक आरोपी है। तो ये जो आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, जो ईडी के शिकंजे में है, जो रिमांड पर चल रहे हैं, इन्होंने एक नई बात रखी है उस अफसर को वहां से हटाने की। यानी कि बात उनकी मान ली गई है, क्योंकि किसी अफसर पर अगर उन्होंने आरोप लगाया तो शायद उन्हें वहां पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो अफसर आपको पुलिस का केजरीवाल के सामने नजर नहीं आएगा।
जब कल भी कोर्ट लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल को, तब भी ये अधिकारी आगे-आगे थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन इन्हीं अफसर पर किया है कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर कितने अफसरों को हटाएँगे आप? जिस तरीके से आप स्टेटमेंट देते, जिस तरीके से आप अपने आप को शहीद भगत सिंह बताने की कोशिश करते हैं, सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भगत सिंह या कोई भी हमारे जो आज़ादी के जो लड़ाई के नेता थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो अपने देश में करप्शन के चार्जों में कभी नहीं घिरे थे, उन पर चोरी का आरोप नहीं था। आप चोर हैं, आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है और अब आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल को खाकी से डर लगने लगा है। अभी देखिए आगे-आगे कितने पुलिसकर्मियों को या कितने खाकी पहने हुए लोगों को वो अपने आस-पास से हटवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब का ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी सिर्फ़ तब तक चलेगी जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। जैसे ही उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है 1 दिन, 2 दिन में, 2-4 दिन में, उसके बाद उनकी एक नहीं चलने वाली है। चाहे वो कितने ही पैर पीट ले, कितने ही आरोप लगा दे, पीएमएलए एक्ट में उनको ज़मानत अभी बहुत जल्दी कहीं पर भी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। अभी बहुत लंबी जाँच प्रक्रिया है कि कविता के सामने बिठाकर बातचीत की जानी है, मनीष सिसोदिया के साथ की जानी है, संजय सिंह के साथ की जानी है और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनको भी शायद लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अभी इनके साथ होनी है, क्रॉस चेक होनी है, इसलिए अभी बहुत लंबा समय केजरीवाल को गुज़ारना पड़ेगा। लेकिन ये कितने अफ़सरों को हटवाते हैं आप देखिएगा। आखिर जैसे ही इनका इस्तीफा होगा, एलजी जिस वक़्त सामने आएँगे और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे दिल्ली के अंदर, तब इनकी हैकड़ी निकल कर सामने आएगी और इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल खाकी से डर चुके हैं बुरी तरीके से, नींद नहीं आ रही है उन्हें, नींद के लिए भी तरह-तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शीश महल में बहुत राजशाही तरीके से रहते थे, आज पत्थर के कम उस पर सो के सोने के और कंबल सरकारी कंबलों में गुज़ारे, कैसे इनकी रात गुज़र रही होगी देखना होगा। बड़ा मार्मिक विषय है, केजरीवाल जो गली चौराहों से उठकर एनजीओ चलाकर वहाँ तक पहुँचे थे, आज फिर से उससे बदतर स्थिति में पहुँच चुके हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।